हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग जो है फिर से ज्योग्राफी के टॉपिक को देखेंगे और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक प्रचंड आरंभ है और अगर आप इसको कर लेते हैं पूरे अगर अच्छे से और इसके डिस्कशन को अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद अच्छे से कॉन्फिडेंस होके आपको क्लास में जाना है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और पेपर को देना है। तो बस दो शब्द है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आरंभ है प्रचंड। चलिए तो अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और एकदम क्या एनर्जेटिक होना है, क्या करना है, एकदम एनर्जेटिक होना है। और आपको पता ही है कि अगर आपको ये गीता का सार है और यहाँ से जो है अगर आप इस चीज़ें को 2 बार 3 बार अगर पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर मेरे साथ बोलते हैं आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन से, तो अब आरंभ प्रचंड करना है। ओके चलिए, तो अब सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको हिस्ट्री का टॉपिक वाइज हम आपको दिखा चुके थे, आज हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज करेंगे जिसमें से कि क्या क्या आपको मिलेगा ये ध्यान में रखना है। देखिए नए पैटर्न पे आधारित आपका क्वेश्चंस होगा, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन होगा, हर एक क्वेश्चंस में आपका 5 क्वेश्चंस बनेगा, 4 क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन से संबंधित बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। लेवल 1 में आपका 25 क्वेश्चन जो इजी रहेगा, लेवल 2 में आपका 25 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का रहेगा और लेवल 3 का 25 क्वेश्चन जो आपका टफ लेवल का होगा। अंत में 5 क्वेश्चन बूझो तो जाने करके, जिसको कि अगर आप बूझ गए तो बना लिए, नहीं तो भगवान के भरोसे है। चलो ठीक है, तो अब देखिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कहां से क्वेश्चंस आपको बता ही दिए थे कि जनरली जो आपके क्वेश्चंस आप लोग जो बनाते हैं जनरली आपको घटना चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना चक्र, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर बुक है और वहां से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसका सिलेक्शन किया गया है। एडुटेरिया का मॉडल सेट जो मोस्ट पॉपुलर अभी पूरे मार्केट पे छाया हुआ है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस को उठाए हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो जनरली नॉर्मल जो क्वेश्चंस इजी लेवल का रहता है, मॉडरेट लेवल का, यहां से क्वेश्चंस है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके ये अभी जो एग्जाम हो रहे हैं इसके पैटर्न को समझने में आपको जो है आसानी प्रदान करेगी। और प्लेटफॉर्म कोचिंग जो एक्सपर्ट टीम है प्लेटफॉर्म के कोचिंग का, उसके द्वारा कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस है, वो दृष्टि एनसीईआरटी का जो बुक का सीरीज आता है वहां से भी क्वेश्चंस को रखा गया है। चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आज ज्योग्राफी का भारत का परिचय, ध्यान में रखना अपना भारत है जो कि हमें अपने भारत देश पे गर्व है और इसी नाम पे आज हम प्रचंड आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत के परिचय से जब तीनों लेवल का क्वेश्चंस जब हम लोग बना लेंगे तब फिर देखना है कि भारत के परिचय से अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो फिर आप हमको डायरेक्ट आके प्लेटफॉर्म कोचिंग में मिलके आप हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हाँ जितना बोले उतना करना है, डिटेल जो इसका बताएं उसको आपको देखते रहना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत पूरी तरह से, देखो यहाँ पे द मोस्ट, ये सोचिए बेस से हाई लेवल तक देना है, जीरो से हीरो लेवल तक जाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध में और गोलार्ध के किस भाग में स्थित है, ठीक है। अब इसको पहले आप देखिए फिर खुद डिसाइड करना है कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये आपका पूरा जो है ग्लोब है, क्या है, जो कि ज्वाइड आकृति की है। ध्यान में रखना मेरा प्यारा देश, जो मेरा प्यारा देश भारत है बाबू, ये यहीं पे है, ये क्या है, यहाँ पे है। और ध्यान में रखना है ये आपका, ये ध्यान में रखना है ये आपका क्या है, जीएमटी है, ये क्या है, जीएमटी यानी कि देशांतर है। और ये आपका क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है आपका, इक्वेटर है। ध्यान में रखना है कि ग्रीनविच लाइन के जो ईस्ट में आता है वो क्या हो जाता है, पूर्वी देशांतर, वो क्या हो गया, पूर्वी देशांतर। तो ध्यान में रखना है ये पूर्वी देशांतर, ध्यान में रखना पूर्वी देशांतर ये है भाई। क्यों भाई, क्योंकि
क्यों है पूर्वी देशांतर का? क्योंकि आपको पता है ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में हमारे भारत की अवस्थिति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेटर है, ये जो आपका विषुवत रेखा है, ध्यान से एकदम देखना है, ये जो आपका विषुवत रेखा है, ये जो आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है। विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है, और पहला पार्ट जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। ये पूरा साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो हमारी जो भारत की लोकेशन है, वो भारत का लोकेशन क्या है भाई? तो इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है, तो ध्यान में रखना, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे साउथ हेमिस्फीयर। ग्रीनविच लाइन के ईस्ट तरफ पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच लाइन के पश्चिम साइड जो है पश्चिम देशांतर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ध्यान में रखना, तो हमारा भारत का लोकेशन पूर्वी और उत्तरी, उत्तर पूर्व, ठीक है, ध्यान में रखना, उत्तर पूर्व है। क्या है? उत्तर पूर्व है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखना यह है, यहाँ पे उत्तर दक्षिण है, पश्चिम पूरब है, उत्तर पूर्व है। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखना है। अब यहां से पहला क्वेश्चन अगर पूछे तो ध्यान में रखना है कि पहला तो क्वेश्चन हमारी भारत का लोकेशन क्या है, तो ध्यान में रखना है हमारा भारत का, ध्यान में रखना है भारत का लोकेशन, ध्यान में रखना है बाबू, भारत का लोकेशन। भारत का लोकेशन क्या है? तो उत्तर पूर्वी है। क्या है? उत्तर पूर्वी है, ध्यान में रखना है, उत्तर पूर्वी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या? अच्छा ये बताइए, अब देखो यहां से एक चीज बताना है, ये जो हमारा पृथ्वी, ये जो हमारा ग्लोब है, ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें टोटल जो 7 कंटिनेंट थे, 7 कंटिनेंट थे। तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत साल पहले, क्या बहुत साल पहले जो है हमारी ये सारी कंटिनेंट कभी एक थी, जिसको हम लोग पेंजिया बोलते थे, और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पेंजिया जो है बहुत सारे भागों में टूट गया, 2 भागों में टूटा। तो एक हो गया गोंडवाना लैंड, एक हो गया लॉरेशिया, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएगा कि भारत किस लैंड का हिस्सा था, तो ध्यान में रखना गोंडवाना लैंड का। तो ध्यान में रखना है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो भारत, बाबू ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत किसका हिस्सा था, भारत किसका हिस्सा था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना है गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, भारत इसका हिस्सा था। तीसरा अगर क्वेश्चन आ जाए, तीसरा क्वेश्चन अगर इसी से आप अगर देखते हैं, इसी से ध्यान में रखना, ये हो गया। फिर उसके बाद ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आता है कि भारत किस महाद्वीप में है, तो ध्यान में रखना है हमारे पूरे लैंड पे 7 कंटिनेंट है, उसमें से एक सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है, और भारत जो है एशिया महादेश से संबंधित है। भारत किस महादेश से संबंधित है? एशिया महादेश से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत किस महादेश से संबंधित है, किस महादेश से संबंध रखती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए किस देश से, महादेश से संबंध रखती है, तो ध्यान में रखना है एशिया से। किससे रखेगी बाबू? एशिया से रखेगी। किससे रखेगी? एशिया से रखेगी। फिर आपका चौथा क्वेश्चन, फिर चौथा अगर क्वेश्चन आ जाए, अब यहां से मैप में देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा ये बताइए हमारा जो भारत है, वो हमारा भारत जो है किस महासागर, किस, इसके नीचे कौन सा महासागर है भाई, तो ध्यान में रखना हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर अच्छा ये बताइए हमारा भारत जीएमटी लाइन से कितना घंटा आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि हमारा जो एशिया, भारतीय उप महाद्वीप, ध्यान में रखना है कि एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो ध्यान में रखना भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, जिसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान में रखना भारतीय, अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय उप महाद्वीप में कितने देश आते हैं, तब ध्यान में रखना बाबू, ध्यान में रखना भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, क्या लिखेंगे? बांग्लादेश,
ध्यान में रखना है बांग्लादेश। और देखिए ये कौन सा है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो क्या देना है यहाँ पे, एक और छूट गया आपका नेपाल। क्या छूट गया, नेपाल। तो यहां से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो भारत का लोकेशन उत्तर पूर्व आपको दिखा दिए। भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किस महादेश से संबंध रखता है, एशिया महादेश से संबंध रखता है। भारतीय उप महाद्वीप में कितने देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान का, बांग्लादेश और नेपाल। तो ध्यान में रखना, अब इसमें कोई आपको जो है गलतफहमी नहीं होगी। और आप देख सकते हैं ये सारा आपको हम दिखाएं भी, ये सारा हम बताएं भी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखिए क्या है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख किलोमीटर में से कितना है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर क्षेत्रफल पूछे, अगर क्षेत्रफल, ध्यान में रखना है कि भारत की अगर क्षेत्रफल पूछे, भारत का क्षेत्रफल अगर पूछे, तब आपको क्या लिखना है, ध्यान में रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या लिखना है, वर्ग किलोमीटर। ध्यान में रखना है वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ध्यान में रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ध्यान में रखना है 3.28, कितना लिखेंगे, 3.28 इतना लाख वर्ग किलोमीटर हमारी भारत का क्षेत्रफल है, लगभग में दिया जा रहा है, ठीक है। क्या दिया जा रहा है, लगभग में दिया जा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए यहां से, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा महादेश, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा महादेश बाबू कौन है, तब ध्यान में रखना एशिया महादेश। कौन सा है, एशिया महादेश है, एशिया महादेश है, एशिया महादेश है, एशिया महादेश। फिर उसके बाद एक नंबर में, सेकेंड में अगर पूछे तो कौन सा महादेश है, तब ध्यान में रखना है अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका है, ध्यान में रखना है। तीसरे में नंबर आए, तीसरा कौन सा आ जाएगा, तो ध्यान में रखना है नॉर्थ अमेरिका है। तीसरा में कौन आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। फिर चौथा में कौन आ जाएगा, फोर्थ में ध्यान में रखना साउथ अमेरिका आएगा। कौन सा आएगा, फोर्थ में साउथ अमेरिका आएगा। उसके बाद आपका कौन आएगा, अंटार्कटिका आएगा। छठे नंबर यानी कि 5वें नंबर पे कौन आएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश आएगा, ठीक है। छठे नंबर पे आपका कौन सा महादेश आएगा, छठे नंबर पे ध्यान में रखना यूरोप महादेश आएगा। छठे नंबर पे आपका कौन सा महादेश आएगा, यूरोप आएगा। और सेवंथ नंबर पे, और सेवंथ नंबर पे कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो क्या पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो एशिया महादेश है। कौन सा है, एशिया महादेश है। एशिया महादेश का ही हमारा देश हिस्सा है, हमारा देश हिस्सा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महादेश कौन है, अफ्रीका है, अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे कौन है, नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पे कौन है, साउथ अमेरिका है। पांचवें में कौन है, अंटार्कटिका है। छठे में कौन है, यूरोप है। सातवें नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे छोटा, आप देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन सबसे बड़ा महादेश एशिया, फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा महादेश अगर पूछ दे, सबसे छोटा महादेश अगर ये पूछे सबसे छोटा महादेश कौन है, तो ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारा भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इनकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है, ध्यान में रखना है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग 17% जो है, ध्यान में रखना। अब हमारे भारत के पास लैंड तो बहुत कम है, हमारे भारत के पास लैंड तो बहुत कम है, लेकिन हमारे भारत पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि चीन के बाद अब हमारे देश की ही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ध्यान में रखना। पहले हमारा देश, हमारे देश पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे थी, लेकिन अब हमारे देश का पॉपुलेशन पहले नंबर पे आ गया, दूसरे पे चाइना है, ठीक है। ध्यान में रखना, एरिया की अगर बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया में भारत, एरिया में भारत कितने नंबर पे है, भारत कितने नंबर पे है,
ध्यान में रखना है कितने नंबर पे है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना है 7वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे है, ठीक है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि जनसंख्या, क्या चीज, जनसंख्या कितने जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे है, तो ध्यान में रखने का है फर्स्ट नंबर पे। कितने नंबर पे? फर्स्ट में। जनसंख्या में सेकेंड नंबर पे कौन है, तो ध्यान में रखना है चीन है। सेकेंड नंबर पे कौन है? चीन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, सेकेंड नंबर पे आपका चीन है। और भारत कितने नंबर पे एरिया में है? 7वें नंबर पे। इससे पहले कौन कौन देश है, तो ध्यान में रखना है सबसे पहला में आपका आता है रशिया। रशिया के पास बहुत ज्यादा लैंड है। फिर आपका आता है कनाडा। फिर क्या आता है? कनाडा। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है चीन। चौथे नंबर पे आपका आता है अमेरिका। 5वें नंबर पे आता है आपका ब्राजील। 7वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है हमारा भारत। और पॉपुलेशन में पहले में ध्यान में रखना, एरिया में प्रथम नंबर पे कौन है बाबू, ध्यान में रखना है रूस। प्रथम में रूस। सेकेंड में कौन है? कनाडा। सेकेंड में कौन है? कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे, देखो कभी कभी तीसरे नंबर पे यूएसए देता है, कभी तीसरे नंबर पे चाइना देता है, तो हम यूएसए को लेके चलते हैं, यूएसए, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन है? चीन। चौथे नंबर पे कौन है? चीन। 5वें नंबर पे कौन है? ब्राजील। 5वें नंबर पे कौन है? ब्राजील। 5वें नंबर पे ब्राजील। एक मिनट, ब्राजील, ठीक है। 7वें नंबर पे कौन है? ध्यान में रखना जो है छठे नंबर ना, ये 5वें, ये 5वें पे है। छठे पे आपका है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है और एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आपका आता है भारत। भारत, देखिए लैंड भारत के पास 7वें नंबर पे है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन हमें रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है। रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो ध्यान में रखना, इसीलिए हमारे भारतीय लोग विदेशों में जाते हैं पैसा कमाने का सोर्स खोजने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर लैंड होगी, जन संसाधन होगी, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। बट अगर मेरे पास संसाधन ही नहीं होगा तो फिर हम क्या पकड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का दक्षिणतम भाग त्रिकोणीय आकार का है, ठीक है। त्रिकोणीय भाग, देखो यहाँ पे ये जो दक्षिणतम पार्ट है आपके भारत का, क्या है? ये आपका दक्षिणतम भाग है आपके भारत का, दक्षिणतम। और दक्षिणतम भाग प्रायद्वीपीय है। क्या है यहाँ पे? प्रायद्वीपीय है। ध्यान में रखना, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? देखो, वो त्रिकोण, वो हिस्सा, ध्यान में रखना है, वो हिस्सा जिसे किसी लैंड का, किसी, ध्यान में रखना है, किसी स्थल का, ऐसे लिखना है, किसी स्थल का वह हिस्सा, किसी स्थल का वह हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। वे उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप, अब देखिए, अब यहाँ पे समझना है कि हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो किस तीन जो है चीजें से घिरा हुआ है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर। यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। ये जो आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि हिंद महासागर का उत्तर का उथला जो पानी है उसी को बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब हमारे भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो है, क्यों पेनिनसुलर एरिया कहते हैं? क्योंकि हमारे भारत के दक्षिण में ध्यान में रखना, अरब सागर, एक तरफ से अरब सागर जो है, एक तरफ से अरब सागर है पहला नंबर। दूसरा में एक तरफ से क्या है? बंगाल की खाड़ी है। एक तरफ से क्या है? बंगाल, ध्यान में रखना है, बंगाल की खाड़ी है।
कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। और तीसरे तरफ पे आपका हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर हमारे देश के नाम पे एक महासागर है। तो हमारे भारत का जो ये साउथ वाला पॉइंट है ये यहां से घिरा हुआ है, इसीलिए तीनों तरफ से देखो, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जिस भी कोई लैंड, किसी भी स्थल, या कोई भी स्थल का ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ध्यान में रखना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, ध्यान में रखना। अब द्वीप किसको बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं उसको, द्वीप किसको बोलते हैं? किसी भी ध्यान में रखना है, किसी भी स्थल को जो चारों तरफ से ध्यान में रखना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ध्यान में रखना है, घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ध्यान में रखना, कोई लैंड का वह छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप बोलते हैं। लेकिन हमारा एशिया जो है महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब लैंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको महाद्वीप बोलते हैं। और वही जो है लैंड का छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे द्वीप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखें, ये देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। यहाँ पे देखिए, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी, नीचे ऊपर सब जगह से पानी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आप देख सकते हैं अरब सागर के चारों तरफ से, ये अरब सागर के पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। समझ गए? और क्योंकि ये एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वही अगर कंटिनेंट की बात किया जाए तो ये लैंड का बहुत बड़ा पार्ट है। ये एक लैंड का बहुत बड़ा पार्ट है और ये बहुत ज्यादा पानी, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको, रेगिस्तान आपको पता ही है, रेगिस्तान वो ऐसा बंजर भूमि कहलाता है जहां पे वर्षा कम होती है, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। रेगिस्तान जो है आपके बर्फ वाले पार्ट को भी जो है रेगिस्तान बोला जाता है, और सूखा पार्ट को भी, बंजर भूमि को भी रेगिस्तान बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? देखिए यहाँ पे एक फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का साउथ है। ये क्या है? भारत का साउथ है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट जो कि मेन भूमि का है, जो कि कन्याकुमारी में है। और ध्यान में रखना है, एक होता है 6 डिग्री 4 मिनट जो कि ये भारत के भूमि, ये ध्यान में रखना। लेकिन कब से अगर सिर्फ दक्षिणतम पॉइंट बोले तो ध्यान में रखना है 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ये कहां पड़ता है आपका? ये कहां पड़ता है? निकोबार में पड़ता है। ध्यान में रखना, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और इसको पहले पिगमेलियन द्वीप भी बोला जाता है। और यहां से देखो कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे समझते हैं चीजें को। ये देखिए हमारा भारत है, ठीक है, हमारे ये भारत है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होता। अब देखो, कभी एक मिनट देखते हैं मैप, यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाए हैं कि नहीं। देखिए, ये ध्यान में, ये वर्ल्ड मैप से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
ये देखिए आपका ग्रीनविच लाइन है, ये क्या है आपका ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, ये आपका ग्रीनविच लाइन है, ये आपका ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। यहां से 1 डिग्री देशांतर है, यहां से 2 डिग्री देशांतर, यहां से 3 डिग्री देशांतर, यहां से 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे करके जो है अक्षांशीय देशांतरीय रेखा खींची हुई है, ठीक है। जब 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये देशांतरीय रेखा है, ठीक है, जब यहां से स्टार्ट होती है तो ये आपका देखिए 68 से पहुंचता है, कहां पे पहुंचता है 68, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 68 डिग्री से 68 डिग्री जब देशांतरीय रेखा जब स्टार्ट होती है 68 डिग्री वाला, तब हमारा भारत का लोकेशन स्टार्ट होता है। ये तो देशांतरीय रेखा की बात बोले। अब अक्षांशीय रेखा की बात करते हैं। आपको पहले से पता है अक्षांशीय रेखा के बारे में, क्या पता है, ध्यान में रखना है कि ये आपका, ध्यान में रखना, इक्वेटर है, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर 3 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर 4 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ये काल्पनिक रेखा है बाबू। तो जब 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा पहुंचती है तो हमारा भारत का लोकेशन पहुंचता है, तब हमारा भारत का लोकेशन आता है, ठीक है। अक्षांशीय, क्योंकि आपको पता है किसी भी जगह का लोकेशन देखने के लिए अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा एक काल्पनिक रेखा, इसे कोई जाके खींचा नहीं है, कल्पना किया जा सकता है, क्या कल्पना किया गया है, ठीक है। तो जब अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री वाला स्टार्ट होता है तब हमारा भारत का लोकेशन स्टार्ट होता है। जब ऊपर 37 डिग्री अक्षांशीय रेखा तक पहुंच जाते हैं तो हमारा भारत का लोकेशन खत्म हो जाता है। जनरली यही दर्शाने की बात कर रहा है, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 करके 68 पे आपका देशांतरीय रेखा और 8 पे आपका अक्षांशीय रेखा, यही हम बताने का आपको प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ जब 8 से स्टार्ट होती है तो हमारा भारत का लोकेशन होता है, और ध्यान में रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्या अक्षांशीय विस्तार है? वही अगर देशांतरीय विस्तार की बात बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट को क्या बोलेंगे? भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो है क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, भारत के सबसे उत्तरतम पॉइंट को इंदिरा कॉल बोलेंगे, ठीक है। भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट को किबथू बोलेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत के सबसे पश्चिमतम पॉइंट को गौड़माथा बोलेंगे, जो कि आपका गुजरात में है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अब देखो, अगर क्वेश्चंस आ जाए कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर पूछे तो 2933 किलोमीटर है, और ध्यान में रखना जब पूछे ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर, तब बताएंगे क्या? 32 से 14 किलोमीटर। ये हम आपको इंडिया का परिचय, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताए, और आपका उत्तरतम पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, दक्षिणतम पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, पूर्वी क्या है पॉइंट? किबथू। ध्यान में रखना दक्षिणतम, पश्चिम में कौन है? तो गौड़माथा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक की हमारे भारत का लंबाई टोटल कितना है? तब ध्यान में रखना है 2933। फिर आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना है, फिर आपसे पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो ध्यान में रखना 2933, और उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाए तो 3214, ठीक है। तो ये आपके लोकेशन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें हम सब बता दिए। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? ध्यान में रखना, पश्चिम बिंदु बोल रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? गौड़माथा। भारत का पश्चिम बिंदु कौन है? गौड़माथा। ध्यान में रखना, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु क्या होता है? अभी जस्ट बताएं, पूर्वी बिंदु क्या बताए हैं? ध्यान में रखना, किबथू। क्या बताए हैं? किबथू कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, किबथू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि पश्चिमतम बिंदु क्या है? भारत का पश्चिमतम, पश्चिमतम अगर पश्चिमतम पूछे तो ध्यान में रखना गौड़माथा। क्या बोलेंगे? गौड़माथा कहां पे है? गुजरात। कहां पे है? गुजरात में, ठीक है। कहां पे? गुजरात में। फिर सबसे पूछेंगे 3 नंबर में, नॉर्थ में दक्षिणतम, उत्तरतम पॉइंट, ठीक है। उत्तरतम पॉइंट अगर पूछे तब क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। चौथा अगर पूछे
दक्षिणतम अगर पूछे, दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तब ध्यान में रखना है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु, पश्चिमतम क्या है, गौड़माथा, नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कॉल, दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट। अभी जस्ट इसका हम आपको डिस्कस करवाए हैं। देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, ध्यान में रखना, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथु ध्यान में रखना है, और गुहार माथा या गौड़ माता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है भाई? तो ध्यान में रखना है झारखंड इसका आंसर हो जाएगा जो है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, पर पहले क्वेश्चन दिखाएंगे हम फोटो में। कर्क रेखा, ध्यान में रखना है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से, ध्यान में रखना है, कितने राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ध्यान में रखना है 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको देना है, कर्क रेखा ध्यान में रखना, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में लगभग, ध्यान में रखना है, लगभग 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ध्यान में रखना है 2 भागों में बांटती है। कौन सा? कर्क रेखा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा ध्यान में रखना है इक्वेटर के ऊपर है, ध्यान में रखना है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। कर्क रेखा का इंग्लिश क्या होता है? ध्यान में रखना, कर्क रेखा का इंग्लिश क्या होता है? ध्यान में रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फोटो में देखिए, ये देखिए आपका भारत का मैप है। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा क्रॉस कर रही है बेवा। ये क्या है, बबुआ एंड बबनी, ये कर्क रेखा आपको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। कितने राज्यों से बाबू? देखना इधर से, ये भारत का क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, पूरब है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारी कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रोनोलॉजी को बताइए, या पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रोनोलॉजी को बताइए, यह भी क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया? 8। तो अगर क्वेश्चंस आपसे पूछ दे पूर्व से पश्चिम, अगर क्वेश्चंस आ जाए कि पश्चिम, कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए, पूर्व का क्रम, ऐसे कर भी कोई क्वेश्चन आता है, का कर्म बताइए, क्रम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गुजरात, सबसे पहले गुजरात, फिर क्या? राजस्थान, फिर क्या? राजस्थान, फिर क्या बताएंगे? फिर बताएंगे आपका, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर बताएंगे क्या? एमपी। मध्य प्रदेश के बाद देखिए छत्तीसगढ़, क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। फिर क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ के बाद देखिए झारखंड, फिर क्या बताएंगे? झारखंड। झारखंड के बाद क्या बताना है? पश्चिम बंगाल। क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। और फिर क्या बताएंगे? त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। फिर क्या बताएंगे बाबू? मिजोरम। तो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि पश्चिम से पूर्व का जो है क्रम से आप बताइए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ देगा, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि कर्क रेखा, ध्यान में रखना है, कर्क रेखा भारत के
भारत के राज्यों में, भारत के राज्य के किस राजधानी से, किस राजधानी से होके गुजरती है, किस राजधानी से होके गुजरती, तब ध्यान में रखना है रांची, रांची, रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की, किसकी, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। तो और अगर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम, तो इधर से उठाना है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। चलिए, तो यहां से आपका 4-5 क्वेश्चंस बन गया, यहां से आपका 4-5 क्वेश्चंस बना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है। देखिए अभी जस्ट हम बताएं, उत्तर में आपका इंदिरा कॉल है, दक्षिण में आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, दक्षिण में आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ध्यान में रखना इंदिरा पॉइंट। और इसी को क्या बोला जाता है, पिगमेलियन, पिगमेलियन भी पॉइंट भी बोला जाता है। पहले बोला पिगमेलियन पॉइंट कहां पे है, अंडमान निकोबार में, कहां पे है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। फिर अगर आ जाए नॉर्थम, सबसे उत्तरतम क्या है, इंदिरा कॉल, फिर आपसे पूछेगा पूर्वी कौन है, किबिथु, दक्षिणतम कौन है, गौड़ माता, ठीक है। तो ये सारा आपको हम बता दिए, ये सारा चीजें हम बता दिए, ठीक है। और कन्याकुमारी में जो है आपका हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का पानी क्या होता है, मिलता भी है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का वो कौन सा स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका कन्याकुमारी है, यहाँ पे तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी है, यहाँ से आपका अरब सागर है, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी है और यहाँ आपका हिंद महासागर है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, ये देखिए, ये यहाँ पे देखो अरब सागर है, ये क्या है बाबू, ये आपका अरब सागर है, ये यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। और तीनों का पानी, इसका पानी, इसका पानी, इसका पानी, तीनों यहाँ पे मेल खाता है, कहाँ पे, कन्याकुमारी पे, कहाँ पे, कन्याकुमारी पे। तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में। ध्यान में रखना, ये इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट बाबू क्या है, ये इंदिरा पॉइंट क्या है, ध्यान में रखना, दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, किस नगर से होकर गुजरती है। अब देखिए, नगर से भारत का आपको जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होके, मिर्जापुर जगह का नाम है, इलाहाबाद से होके गुजरती है। कहां से होके गुजरती है, इलाहाबाद से होके गुजरती है। अब यहाँ पे आपको जो है दिखाते हैं, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे चीजें हम आपको दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, यहाँ पे हम चीजें को दिखाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मानक समय रेखा है, ये क्या है, मानक समय रेखा, जो कि आपका क्या है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री जो है देशांतर है। और ये कहां कहां से होके गुजरती है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होके गुजर रही है, यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश है, फिर आपका देखिए छत्तीसगढ़ है, फिर नीचे आंध्र प्रदेश होता है, उड़ीसा होता है। तो यहां से आपका जो है मानक समय रेखा होके गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होके, तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ध्यान में रखना है। तो वहां से होके जो है गुजरती है। तो 82.5 डिग्री, ध्यान में रखना, 82.5 डिग्री को क्या बोला जाता है, मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा, यानी कि भारत समय रेखा इसको बोलते हैं, भारत समय रेखा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक, ध्यान में रखना है, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होके, कितने राज्यों से होके मानक समय रेखा कितने राज्यों से होके क्रॉस करती है, से होकर गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, गुजरती है तो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से बाबू, 5 राज्यों से, ध्यान में रखना है। तो 5 राज्यों का नामों तो लिखना है भाई। तो एक में यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा में एमपी, मध्य प्रदेश,
तीसरा में छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़। चौथा में उड़ीसा, चौथा में कौन, उड़ीसा। पांचवा में कौन, आंध्र प्रदेश, पांचवा में कौन, आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पांचवा में। तो ये 5 राज्यों से होके मानक समय रेखा क्रॉस करती है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है, ध्यान में रखना है, भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा, भारत का कौन सा राज्य है जहां से, ध्यान में रखना है, जहां से मानक समय रेखा, मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा कटान करती है या कटती है, तब आपका आंसर, ये क्वेश्चन है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़। क्या आंसर होगा, छत्तीसगढ़। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से आपका कर्क रेखा भी क्रॉस करती है और छत्तीसगढ़ से आपका जो है ये मानक समय रेखा भी क्रॉस करती है और दोनों का कटान होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्यम समय में अंतर बताइए। देखो, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, और ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री देशांतर है, उसमें दोनों का डिफरेंस बता रहा है कि कितना जो है टाइम का अंतर है। तो ध्यान में रखना है 5.5 घंटा का, कितना का, 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस मैप के जरिए से समझते हैं। पहले तो उसका आंसर देख लिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये देखना है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अरे यार हटो, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर है और यहां से इसी को बोला जाता है ग्रीनविच, इसी को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ग्रीनविच प्रधान या उत्तर बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका भारत है, यहां से ध्यान में रखना है, ये आपका भारत है और यहां से ध्यान में रखना है, यहां से आपका जो है मानक समय रेखा, ये भारत का मानक समय रेखा है। क्या चीज है, ये भारत का मानक समय रेखा है। ठीक है, मानक समय रेखा है। ठीक है, अब यहां से ये देखिए, ये ध्यान में रखना है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर, ये आपका 82.5 डिग्री देशांतर है, ये 82.5 डिग्री। तो यहां से यहां तक जब आते हैं ना, तो ध्यान में रखना 5.5 घंटा प्लस होता है। जब ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की तरफ बढ़िएगा ना, तो समय प्लस में यानी कि धनात्मक चलती है। जब ग्रीनविच लाइन से आप पश्चिम चलिएगा ना, तो माइनस में होता है, ऋणात्मक समय चलता है। तो ये ग्रीनविच लाइन से हमारी भारत की जो मानक समय रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें 5.5 घंटे का अंतर है, मतलब 5.5 घंटा धनात्मक। हम आगे चलते हैं, मतलब प्लस में चलता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ध्यान में रखना बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्चुअली बात यह है कि मेहनत बहुत है, ठीक है, मेहनत जो है बहुत है, लेकिन आप लोग को पसंद आए नहीं आए, ध्यान में रखना। हम अपना प्रपोजल रखेंगे, आप हमें पसंद कीजिए नहीं कीजिए, ये आपका दिल बताएगा। ठीक है, बाकी मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए। और हम सोचते हैं आप आइए और मेरे इस जो इतना हम मेहनत कर रहे हैं इसका लाभ उठाइए, ताकि हम और आप दोनों मिलके एक प्रचंड आरंभ किए हैं हम, और आप जब तक आइएगा नहीं, इसका कोई मकसद नहीं है। तो आपको आना है और इस प्रचंड आरंभ को सफल बनाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, स्वागत रहेगा आप लोग का। तो ध्यान में रखना बांग्लादेश, ध्यान में रखना है किससे, बांग्लादेश से। अब देखिए जो है भारत का जो है कि भारत की सबसे लंबी सीमा, देखिए भारत किससे सीमा साझा करती है, तो ध्यान में रखना, यहां पे देखिए ये बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, फिर आपका देखिए ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है। ठीक है, ये क्या है, चाइना है, ये सबसे बॉर्डर साझा करती है, भूटान भी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो बांग्लादेश से करती है, किससे करती है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितना सीमा साझा करती है, तो ध्यान में रखना है आपका, ध्यान में रखना 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश से करती है, पहला चीज। फिर आपका अगर दूसरी बात करें तो पाकिस्तान आता है, क्या आता
आता है? पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान से आप बॉर्डर साझा कितने करते हैं? 34-88 किलोमीटर। कितने करते हैं? 34-88 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जो आपका है, तीसरे नंबर पे आप नेपाल है। कितना है? नेपाल है। नेपाल कितना बॉर्डर से साझा करता है? 1751 किलोमीटर। ठीक है। और चौथा नंबर पे आपका कौन अभी बताए हैं? अब चौथा में म्यांमार है। कौन है? म्यांमार है। ठीक है। म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर करता है, 1643 करता है। पांचवा में आपका अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान करता है। ठीक है। और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो 106 किलोमीटर करता है। कितने करता है? 106 किलोमीटर। तो ध्यान में रखना है यहां पे। तो अगर क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश से कितना बॉर्डर साझा करती है, तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है। पाकिस्तान से 34-88 किलोमीटर, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643, अफगानिस्तान से 106। ठीक है। तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा और सबसे कम अगर पूछे तब, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम किससे बॉर्डर साझा करती है, तो ध्यान में रखना है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। अब सेकेंड नंबर पे किस पे है? सेकेंड नंबर किसका है? 34-88। ध्यान में रखना है ये पाकिस्तान का नहीं, सॉरी, ये चीन का है। ये चीन का है। ध्यान में रखना, ये चीन का है। ठीक है। ये चीन का है। ठीक है। पाकिस्तान का लिखना भूल गए, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का लिखना भूल गए। तो दूसरे नंबर पे आपका अगर क्वेश्चंस आ जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो ध्यान में रखना चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे आपका दूसरे नंबर पे आपका चाइना है। दूसरे नंबर पे आपका चीन है। ठीक है। ध्यान में रखना, पाकिस्तानों को लिख ही देते हैं। ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पे है ही। पाकिस्तान का आपका जो है पाकिस्तान का 33 देश है। कितना है? 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। ठीक है। 34-88 आपका किसका है? 34-88 चीन का है, पाकिस्तान का। फिर आपका नेपाल का 1751 है। फिर म्यांमार का 1643 है। भूटान का 699 नहीं लिखे हैं। अफगानिस्तान का 106 है। ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? अभी जस्ट बताए बांग्लादेश, अभी जस्ट बताए बांग्लादेश। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है बाबू? चीन है। 34-88 है। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। आगे देखिए, भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध रखती है? ठीक है। कितने जो है समुद्री तट से ठीक है, कितने समुद्री तट से जो है ये रखती है? तो ध्यान में रखना है इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 राज्य। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। ये देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको मतलब कि दिखाना है। देखिए टाइम भी हो गया है, जल्दी खत्म करनी। ठीक है। 9 ध्यान में रखना है। तो 9 में ध्यान में रखना है स्थलीय। क्या यहाँ पे पूछ रहा है? 9 भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित पर कितने समुद्री तट से संबंध है? तो देखिए यहाँ पे समुद्री तट से देखिए कौन कौन से, देखिए ओडिशा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है। फिर आपका तमिलनाडु है, फिर आपका फिर आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा है, फिर आपका मिजोरम है। ठीक है। ये सारा हो जाता है आपका, ये सारा जो है समुद्री। यहाँ पे देखिए केरल है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है। तो ये सारा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है। 9 है। ये नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारा जो है, तो ध्यान में रखना 1 2 3 4 ये सारा जो है आपके स्थलीय सीमा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 4, तो यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है, यहाँ पे देखिए दादर एवं नगर द्वीप है। ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे नगर एवं दादर हवेली है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बॉर्डर साझा करती है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा किसकी है? तो ध्यान में रखना गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्यों में है? गुजरात की है।
किसकी है? गुजरात की, ध्यान में रखना। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपकी गुजरात है, इसकी सबसे ज्यादा भू जो है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा समुद्र से सटा हुआ गुजरात का भू है, ठीक है, भू स्थल है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार के खाड़ी से पृथक, देखो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सा आ जाएगा? पाक जल डमरू मध्य, कौन सा? पाक, ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है? पाक स्ट्रेट, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? बताए ही 23.5 डिग्री आपका जो है अक्षांशीय रेखा है, जो कि आपके भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 23.5, ठीक है। पहले ही इसका फुल डिस्कशन हम करवा दिए हैं। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ध्यान में रखना है यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि आपका क्या है? कर्क रेखा है, जो कि कर्क रेखा है। ये क्या है? भारत को, ध्यान में रखना है, भारत को दो बराबर भागों में काटती है, दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने राज्यों से होके गुजरती है? 8 राज्यों से होके गुजरती है, 8 राज्यों से होके गुजरती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ये दक्षिण नहीं, एक मिनट, इसका आंसर दक्षिण नहीं होगा, उत्तर होगा, ये होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट आपको दिए हैं, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे समझिए। ये देखिए आपका कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है। और ये देखिए लगभग भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा अगर पूछे तो, सबसे बड़ा अगर पूछे तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। ये नई केंद्र शासित प्रदेश। अरे किसको तोड़ के बना है भाई? का दिल तोड़ के बना है, ध्यान में रखना है। जेके, जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2019 में बांट के दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहला जम्मू एंड कश्मीर, पहला बना है जम्मू और कश्मीर, ध्यान में रखना है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। और दूसरा में आपका लद्दाख बना है, ठीक है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। ध्यान में रखना है, पहले इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ध्यान में रखना, कावरत्ती है। कौन सा? कावरत्ती है। पांडिचेरी किसकी राजधानी है? दमन किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर आगे देखिए, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितना है? 8 है। ध्यान में रखना है, भारत एक राज्यों का संघ है, ध्यान में रखना है, राज्यों का संघ है। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है, ठीक है। भारत में कितने राज्य है? भारत में 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब फिर क्वेश्चन आए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अगर क्वेश्चन आ जाए केंद्र शासित प्रदेश टोटल भारत में कितने हैं? केंद्र शासित मतलब केंद्र, सेंट्रल का डायरेक्ट शासन, तो 8 है। कितने हैं? 8 है, ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर 8 हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा, ध्यान में रखना। ये देखिए आपका भारत का मैप है, ठीक है। और भारत के मैप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 सिस्टर में पूर्वोत्तर भारत के जो है सिर्फ सिक्किम को छोड़ के और भी जितने राज्य हैं वो सारे जो है आपके 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। हो गया, तो ध्यान में रखना है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट ये हो गया, बता दिए।
कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करती है? देखिए ये असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। ये कहता क्या क्वेश्चन है कि ये देखिए आपका असम है, ये राज्य आपके असम है। ये पूछता है कितने राज्यों से भारत का सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए नागालैंड से भी बॉर्डर साझा करती है, मिजोरम से भी बॉर्डर साझा करती है, मणिपुर से भी बॉर्डर साझा करती है, त्रिपुरा से भी बॉर्डर साझा करती है, वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, तो ये सारा जो है बॉर्डर साझा, तो 1 2 3 4 5 राज्यों से ये बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 6 से 7 राज्यों से असम जो है बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए कौन सा भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया गया है। तो इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? किसको है? कलकत्ता को कहा जाता है। किसको? कलकत्ता को। कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा। कलकत्ता में ही अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम की भी स्थापना की गई थी। कालीकता, गोविंदपुरी, ठीक है, सूतानाती, ये तीनों को मिला के जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। और कलकत्ता शहर की स्थापना की, और कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम की भी स्थापना की। और यही कलकत्ता को पहले सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से। ठीक है, अब ठीक है, फिर आगे देखिए क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन है बाबू? राजस्थान है। कौन है? देख सकते हैं ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है। राजस्थान काफी बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा कौन है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ये आपका भारत का परिचय सिर्फ और लेवल 1 था। फिर इसके नेक्स्ट डेमो हम आपको देखेंगे। और प्लीज आप लोग जरूर आइएगा। और ऑनलाइन ध्यान में रखना है, ऑनलाइन ये स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, 15 मई से। और 99 रुपया पर मंथ जो है, पर मंथ इसका क्या है? चार्ज है। और इसमें आपको टॉपिक वाइज ध्यान में रखना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाया जाएगा। क्या चीज? क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाया जाएगा। और अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आपको ध्यान में रखना, ऑफलाइन भी आपका 15 मई से स्टार्ट है, 15 मई से। और उसका फी है 150, का फी है 150 रुपया। और इसकी टाइमिंग आपका 3 PM से है। ठीक है, और इसका टाइम 7 AM से। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, ओके, बाय बाय। और इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? द प्लेटफॉर्म ऐप। ठीक है, तो प्लीज ये एक मुहिम है। और यह मुहिम तभी सफल होगा जब आप लोग सामने आइएगा। आप लोग जो है जब इसमें मिलजुल के हम लोग एक अच्छे मुहिम की तरह चलाएंगे, तभी ये सफल होगा। बाय बाय, थैंक यू।